हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिकल शब्द अंक में। उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार सहित स्वस्थ होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद देकर इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है, आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस ब्रह्मांड का एक ऐसा अट्रैक्टिव पावरफुल लॉ है जो एक मैग्नेट की तरह सबके साथ हर समय हर चीज़ के थ्रू काम करता है। ये सिद्धांत आपके विचार, परिस्थिति, इंसानों और जो भी आप सोचते हैं ना, उन सभी को अट्रैक्ट करता है। ये वो सिद्धांत है जो आपकी सोच को हकीकत में तब्दील करने की क्षमता रखता है। आप अपनी ज़िंदगी में वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जिसके बारे में आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा सोचते या कल्पना करते हैं। कुछ लोग जब भी मुझसे पूछते हैं कि वाकई ये लॉ काम करता है या नहीं, मैं खुशी खुशी कहती हूँ कि ये सचमुच काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी को नॉलेज होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कभी कि जो चीज़ ऊपर की तरफ थ्रो की गई हो या ऊपर से नीचे की ओर गिराई गई हो वो नीचे वापस ना आए? नहीं ना। लाइकवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 24/7 काम करता रहता है, आप चाहो या ना चाहो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब अगर आप हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड, अबंडेंट महसूस कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हैं। वैसे ही देखा जाए तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं या गुस्से में हैं या फिर आप दुखी, बोर या चिंतित हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वो सब आकर्षित करेंगे जिस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पृथ्वी पे हर चीज़ में एनर्जी है। इसी एनर्जी से सृष्टि बनी है। सृष्टि के एनर्जी से हम इंसान बने हैं और हमारी थॉट्स में भी जो एनर्जी है वो हम रिलीज़ करते हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि एनर्जी को हम रोक नहीं सकते। जैसी एनर्जी आप भेजेंगे और ध्यान देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो आपके पास आएगा ही। इसलिए आप अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। पर अगर आप नेगेटिव या अभाव पे ध्यान देंगे तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे और अभाव में ही जीवन बिताएंगे। यूनिवर्स ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा यूनिवर्स बड़ी उत्साह से आपके इन दोनों तरह की एनर्जीज और वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है और आपके पास वही लौट आता है जिस फ्रिक्वेंसी से आपने अपने थॉट्स को उन तक भेजा था। आपकी हर थॉट में एक फ्रिक्वेंसी है। हमें जब भी FM पे गाना सुनने की इच्छा होती है तो हम पर्टिकुलरली जिस चैनल पे गाना सुनना चाहते हैं उस चैनल की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं और तभी हम उस चैनल पे पहुंच पाते हैं और खुद को गाना सुनते हुए एंटरटेन करते हैं। अगर आप 93.5 FM या 98.3 FM पे गाना सुनना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलरली वही फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। अगर मिसमैच होता है तो हमें सुनाई नहीं देता। आपने कभी ये ख्याल किया होगा या कहा होगा, जब आपको किसी अपने का, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का कॉल या मैसेजेस आता है और आप मन ही मन हो या जुबान से ही सही कहते हैं ना कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम्हें ही सोच रहा था, तो इसका मतलब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। फ्रेंड्स, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जो पहली मूवी बनी थी 2006 में, जिसका नाम द सीक्रेट है, इसको आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। रोंडा ब्रायन इस मूवी की राइटर और प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने इसी नाम से द सीक्रेट बुक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप्स में काम करते हैं: आस्क, बिलीव, रिसीव। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है बिलीव करना, और अगर आपने इस बिलीफ पे अपनी मास्टरी कर ली तो आप अपने लाइफ के भी मास्टर बन जाएंगे।
आपको सिर्फ अपनी थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस में बिलीफ रखना पड़ेगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके मुताबिक काम करता रहेगा। विश्वास केवल एक विचार है जिसे आप सोचते रहते हैं, और जब आपका विश्वास आपकी इच्छाओं से मेल खाता है तो आपकी इच्छाएं आपकी रियलिटी बनती है। जहाँ विश्वास होगा वहाँ डाउट नहीं आ सकता। आस्क, आपको जो चाहिए उसके बारे में आप स्पेसिफिक और क्लियर रह के यूनिवर्स को अपनी बात बताइए। उसके बाद आता है बिलीव का पार्ट, जिसमें आपका अपना एक्शंस, विचार और कहना शामिल है, जैसे कि आपने जो मांगा है वो आपको पहले ही मिल गया है। एंड लास्ट पार्ट है रिसीव का, जिसमें फील करना शामिल है कि आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। उनका ये भी कहना है, विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिला दो तो वो गंगा जल बन जाएगा। आप सभी ने शाहरुख खान जी का वो फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट है, हकीकत है। फेमस अमेरिकन ऑथर जैक कैनफील्ड का कहना है, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं और गहनता से बात करते हैं, आप अपने जीवन में वही सब और अधिक आकर्षित करने जा रहे हैं। आप एक निश्चित समय में जो कुछ भी सोच रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं, बेसिकली आप उसी के लिए यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेपोलियन हिल का कहना है, आपका दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम में से काफ़ी लोग वही सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। इसलिए जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, उस चीज़ पर लगातार फोकस्ड रहिए, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं, और उसके बारे में ऐसा महसूस कीजिए जैसे आपको वो मिल चुका है। मगर सिर्फ चाहने से भी कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अपनी फीलिंग्स, इंटरेस्ट और पूर्ण विश्वास भी रखना पड़ेगा, और उन चीज़ों के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते रहना पड़ेगा। तभी आप उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जब आप बहुत अच्छे मूड में होते हैं तब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, एंड वाइस वर्सा। आपकी जितनी हाई वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें और परिस्थिति अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप म्यूज़िक सुनिए जो आपको आनंद दे सके, जो आपकी हॉबीज़ हो उसको कीजिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, अगर आपके पास आपका पेट है उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, कोई अच्छी बुक पढ़िए। आप ये सब कर सकते हैं टू मेक योर सेल्फ फील गुड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि हर चीज़ में, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, कांस्टेंट मोशन में है जो कि वाइब्रेट कर रहा है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ। कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उस वाइब्रेशन को मैच करना पड़ेगा जिसके लिए हम सोच रहे हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारी सोच में भी एक वाइब्रेशन है। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप लगातार सोच रहे हैं कि आपको पैसे चाहिए, आई वॉन्ट मनी और आई नीड मनी। ये इस वाइब्रेशन को दर्शाता है कि आपके पास धन का अभाव है। वॉन्ट और नीड दिखाता है कि आपके पास वो चीज़ अभी प्रेजेंट में नहीं है। इसकी जगह पे आप कह सकते हैं आई हैव इनफ मनी, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहे और यूनिवर्स में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पहुँचे। वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, आपकी वाइब्रेशंस को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा, और तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उस चीज़ को या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए और एक ज़रूरी चीज़ है, वो है एक्शन। सपोज़ आपको आज पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ तो आप क्या करेंगे? या तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा या फिर घर पे खुद या अपनी किसी फैमिली मेम्बर से कह के बनाना पड़ेगा। आपने बस चाहा या सोच लिया तो क्या आपको आपका पिज़्ज़ा मिल जाएगा विदाउट टेकिंग एनी एक्शन?
नहीं ना, तो हर चीज़ के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। लास्टली आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अगर इस सिद्धांत के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ उन्हें इसकी जानकारी दीजिए ताकि उनकी लाइफ भी बेहतर बन सके। जितना आप अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे और वही फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स में सेंड करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में नेगेटिव पीपल एंड सर्कमस्टांसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जितने नेगेटिव पीपल होंगे आपकी लाइफ में उतनी ही आपकी एनर्जी भी लो होती रहेगी। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं उनको अवॉइड करना ठीक रहेगा। और अगर इसी चेन को ब्रेक लगा के पॉजिटिव सोचना और एक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन हायर रहेगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए उन लोगों से रिश्ता बनाइए जो आपको मोटिवेट, इंस्पायर करते हैं। बस याद रखिएगा दोस्तों, मत पूछिएगा यूनिवर्स से या अपने आप से कि कैसे आपकी विश पूरी होगी और कब होगी। बस आप पॉजिटिविटी और विश्वास के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। अपना प्रीशियस टाइम देकर ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। See you in next video. Till then, take care and tata.